एक्चुअली प्लानिंग तो ऐसा वही होता है कि विकेट कैसे रिएक्ट कर रहा है और क्या उस टाइम पे हो रहा है। तो ज़्यादा कुछ सोचा नहीं था क्योंकि स्लो विकेट था, तो यही सोचा था कि पेस नहीं दूंगा बैट्समैन को, थोड़ा स्लोअर ज़्यादा डालूंगा और थोड़ा मिक्सअप करूंगा ताकि प्रिडिक्टेबल ना हो पाऊँ। तो यही सोचा था और वो कहीं ना कहीं लास्ट ओवर में सक्सेसफुल हुआ, लेकिन हमने उससे पहले काफ़ी सारी इजी बाउंड्रीज दी हैं। ऑलमोस्ट सैंडी ने बहुत अच्छा बॉल डाला, लेकिन ऑलमोस्ट सभी हमारे फिर 3-4 बॉलर्स जो हमने बॉल डाली, हमने काफ़ी सारी इजी बाउंड्रीज दी हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वो लास्ट में बोल सकता हूँ कि 2 ओवर में मिचेल ने जैसा सेकंड लास्ट ओवर डाला या लास्ट ओवर में 4-5 रन आए, तो कहीं ना कहीं वो कवर हुआ थोड़ा सा। मुझे लगता है हाँ, सैंडी बहुत अच्छी बॉल फेंक रहा है, फ्रंट बहुत अच्छा बॉल डाल रहा है। शुरू में इनफैक्ट हमने 6 ओवर हमारे बहुत अच्छे रहे हैं जो हमने डाले हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बीच में हम लोग हर ओवर में एक एक दो दो लूज बॉल डाल रहे हैं जो मुझे लगता है, और उसमें बहुत ही ईजी बाउंड्रीज आ रही हैं। हम बिल्कुल प्लान के अकॉर्डिंग नहीं कर पा रहे हैं कहीं ना कहीं 1-2 बॉल्स, तो वहाँ हमें काम करना पड़ेगा। और इनफैक्ट हम कर भी रहे हैं जोई के साथ करके बात करके, और इनफैक्ट प्रैक्टिस में सारी चीज़ें चल रही हैं और लगे हुए हैं उसमें। होपफुली अगले मैचेस में नहीं होगा। एक्चुअली वो डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या है उस टाइम पे और कैसे विकेट कैसे रिएक्ट कर रहा है। अगर विकेट थोड़ा स्लो है तो आप स्लोअर बॉल्स डाल सकते हैं, क्योंकि वो पेस उतना नहीं मिलता है बैट्समैन को और वो बहुत ही फिर उतना ज़्यादा इजी नहीं होता है मारना वो वाला बॉल। लेकिन अगर अच्छा विकेट है कई बार तो फिर आपका स्लोअर स्किट करके बैट पे अच्छा आ जाता है, तो उस टाइम पे आपको यॉर्कर्स पे फिर रहना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपको मिक्सअप तो करना पड़ेगा आपका अपना बॉल, और एक चीज़ के ऊपर आप नहीं रह सकते हैं। लेकिन हाँ, आप बोलें कि मेरी स्ट्रेंथ थोड़ा है स्लोअर की, मैं थोड़ा स्लोअर फेंक लेता हूँ, लेकिन एक बॉल पर नहीं रह सकते हैं, मिक्सअप करना पड़ेगा कहीं ना कहीं। डेथ ओवर के लिए स्पेशली तो हम प्रैक्टिस ही करते हैं, और डिपेंड करता है कि वही जो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि सिचुएशन क्या है, कौन सा बैट्समैन आपके सामने खेल रहा है। और बेसिकली प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करी जाए, वो जो एनवायरनमेंट जो ही बनाता है प्रैक्टिस के अंदर कि ये डेथ ओवर्स हैं, ये बैट्समैन बैटिंग कर रहा है और उस पर कैसे हमें बचना है, तो वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी लगता है मुझे कहीं ना कहीं, क्योंकि प्रैक्टिस आप जैसी करेंगे उसके बाद फिर मैच में आपको वैसे इंप्लीमेंट करना होता है। बेसिकली अभी जो हम कर रहे थे पीछे, हम लोग ये कर रहे थे कि हम 12-12 बॉलें नॉर्मल डालते थे पहले। अप फ्रंट अगर 12 बॉलें डाल रहे हैं, जैसे संजय भाई ने किया हुआ था कि अप फ्रंट 12 बॉलें हमें नई बॉल से डालनी थी और फिर 12 बॉलें हमें लास्ट में स्लॉग बॉलिंग डालनी थी। तो बहुत हेल्पफुल हो जाती है कि जब आपका माइंडसेट टोटली उसी तरफ से बना हुआ है। तो वो प्रैक्टिस में हम कर रहे थे कि लास्ट में जो 12 बॉलें डालनी है वो टोटली स्लॉग्स की हैं, कि आपको उसमें 6 बॉलें प्रॉपर स्लोअर डालनी है, अलग अलग मिक्स करके 6 बॉलें आपको प्रॉपर यॉर्कर डालनी है, उसके बाद आपको 6 बॉलें वाइड यॉर्कर डालनी है। तो एक कंसिस्टेंसी थी कहीं ना कहीं कि 6 बॉलें सिर्फ वही डालनी है, तो वो बहुत काम आती है बाद में मैच में, क्योंकि आप लगातार एक ही बॉल डाले जा रहे हैं। नहीं, लड़के अगर आप देखेंगे तो हम लोग सब अच्छा कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हर मैच में एक चीज़ में मार खा जाते हैं कहीं ना कहीं। जैसे आज हमारी, अगर हम बॉल पहले अच्छा डाल रहे थे पिछले 4-5 मैचों में, तो आज हमारी बॉलिंग थोड़ी अच्छी नहीं हुई, इनफैक्ट हमारी बैटिंग अच्छी हुई। और अब यही है कि मैक्सी के रन बने जो बहुत ज़रूरी थे, डेविड मिलर के बैट से बहुत अच्छी बॉल लग रही है जो बहुत ज़रूरी थी, और होपफुली आगे कमबैक करेंगे। लग रहा है सब लोग बड़े अच्छे मेहनत कर रहे हैं, और बस एक मुझे लगता है कि एक जीत दूर हैं। अगर कहीं भी एक अच्छी विन मिल जाती है तो होपफुली हम कमबैक बहुत अच्छा करें।